सेट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेट का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ समथिंग एज अ सेट, यानी आप कोई भी किसी भी चीज़ का कलेक्शन करते हो, चाहे वो पेन है, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो वर्ड हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कार हैं, किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो है वो सेट कहलाता है। थोड़ा मैथमेटिकली अगर आप इम्प्रूव करें अपने डेफिनेशन को तो आप कहोगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है तो वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसे हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। यानी हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जिसमें अगर सपोज दैट मेरा नाम दीपक है और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राहुल है, अगर कोई मैथमेटिक्स ये कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि एक प्रश्न मुझसे पूछता है और वही प्रश्न वो मेरे दोस्त राहुल से पूछता है, तो अगर मेरा जवाब और मेरे दोस्त का जवाब उस प्रश्न के लिए सेम है, या मेरा सिलेक्शन और मेरे दोस्त का सिलेक्शन उस प्रश्न के लिए बार बार सेम है, तो इसके मतलब वो क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अब कोई इंसान अगर मुझसे पूछता है कि भाई कलेक्शन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 100, या मेरे दोस्त राहुल से पूछता है कि भाई कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100, तो हम दोनों का आंसर सेम होगा। वो आंसर होगा 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 98। ठीक है, वही आंसर मेरा दोस्त भी देगा, इसलिए वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 100 इज ऑल्सो ए कलेक्शन, राइट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU। एवरी टाइम हम किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? AEIOU ही आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम पूछते हैं कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, अब यहाँ पे दोनों लोगों में डिफरेंसेस हो जाते हैं। मेरा हो सकता है कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो रोहित शर्मा हो, वो अजिंक्य रहाणे हो, वो कोई और भी हो सकता है। साथ में मेरा जो मेरा दोस्त है वो उसके लिए गुड प्लेयर्स में विराट कोहली हो सकता है, उसके लिए गुड प्लेयर्स में आपका मनीष तिवारी हो सकता है, उसके लिए मयंक अग्रवाल हो सकता है। तो क्या है, दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे वो कलेक्शन तो है, मेरा भी कलेक्शन है, मेरे लिए गुड प्लेयर्स का कलेक्शन है, उस मेरे दोस्त के लिए भी वो गुड प्लेयर का कलेक्शन है, लेकिन क्या दोनों के कलेक्शन में डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम उसको मैथमेटिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहते हैं। और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो क्या होगा? सेट नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट अ सेट। फिर ऐसे होता है कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन ए क्लास। हो सकता है कि अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट अच्छा है, वही स्टूडेंट इंग्लिश में ख़राब हो सकता है, वही स्टूडेंट फिजिक्स में ख़राब हो सकता है, वही स्टूडेंट केमिस्ट्री में ख़राब हो सकता है। तो मेरे लिए कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट अलग होगा, दूसरे फैकल्टी के लिए हो सकता है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट अलग होगा। ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्शन जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये हर टाइम सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, ये कलेक्शन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 100, तो वो सबके लिए सेम होगा। आप किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सबके लिए सेम आएगा। ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स पूछेंगे तो सबके लिए सेम आएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा चीज़ सेट हो सकता है, कौन सा चीज़ सेट नहीं हो सकता है। अब जैसे मैं पूछूंगा कलेक्शन ऑफ वंडरफुल कार्स इन द वर्ल्ड, तो कलेक्शन ऑफ जो कार्स है इन द वर्ल्ड वो मेरी चॉइस के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, मेरे दोस्त की चॉइस के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। बिकॉज हो सकता है कि मुझे माइलेज वाली गाड़ियाँ पसंद हो या मुझे स्पीड वाली गाड़ियाँ पसंद हो, मेरे दोस्त को माइलेज वाली गाड़ियाँ पसंद हो। तो दिस में भी वेरी एज पर टू पर्सन, राइट? सो इस टाइप का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाता है मैथमेटिकली, और इसे हम सेट नहीं कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन ए क्लास इज नॉट इन ए क्लासरूम इज नॉट अ सेट। ठीक है, अब आता है नोटेशन कैसे करते हैं हम। नोटेशन के लिए क्या है? नोटेशन का मतलब होगा कैसे सेट को लिखा जाता है। अब जैसे हमने पूछा कि हम पहले देखो कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया जाता है सेट को लिखने के लिए। ठीक है, सेट को लिखने के लिए क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आप सेट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पूछा कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 2, 4, 6, 8 अप टू 98, लेकिन क्या है? लिखना किस में है? लिखना आपको किस में है?
लिखना आपको इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में 2 4 तभी वो सेट होगा जब आप उनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। फिर है जैसे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100, तो कैसा हो जाएगा, नोटेशन कैसे हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में 1 3 5 7 अप टू 99। फिर था कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो AEIOU बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम कैसे लिखोगे, ये है ही नहीं तो इसमें हमें क्या लिखा, नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये है ही नहीं सेट तो इसे नॉट अ सेट हो गया, ठीक है। तो एक नोट है, वो नोट क्या है, sometimes note the curly brackets are called sometimes called the set brackets, ठीक है। जो ये कर्ली ब्रैकेट्स जो मैंने आपको बताया, कर्ली ब्रैकेट्स क्या होते हैं, इन कर्ली ब्रैकेट्स को हम सेट ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई सेट लिखना है तो कंपलसरी है कि आपको वो सेट किस में लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सेट कहलाएगा, ठीक। फिर है सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सेट, वही जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन, ठीक है ना, इवन नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स का हो जाएगा 0 2 4 6 8। सेट ऑफ ऑड नंबर्स का हो जाएंगे 1 3 5 7। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का हो जाएंगे 2 3 5 7 11 13 एंड 17 डॉट डॉट डॉट। देखो मैथमेटिक्स में अगर 3 डॉट हैं, ठीक है, उन डॉट का मतलब हो गया अप टू इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दैट आर लेस देन 10। देखो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 के मल्टीपल हैं लेकिन लेस देन 10 होने चाहिए, तो कौन कौन से होंगे, 3 6 एंड 9। 3 6 एंड 9 कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपने लिखा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो गया, सेट्स के, वो हो जाएगा सेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक टॉपिक जो आता है वो होता है सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है, सबसेट अगर सपोज दैट कोई एक सेट है A इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, ये एक सेट है। सेट कैसे क्यों है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सेट नंबर्स हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हमने लिखा है तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। मैंने क्या किया, एक दूसरा सेट लिखा B और मैंने कहा कि सर जी इस सेट में केवल 2 एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे जो B सेट है, B सेट के जो एलिमेंट हैं, B सेट के एलिमेंट 1 2 हैं और ये दोनों एलिमेंट A सेट के भी एलिमेंट हैं, ये दोनों क्या हैं, A के भी एलिमेंट हैं। यानी जो B सेट है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, ये दोनों A में भी हैं, तो ये B जो है वो सबसेट कहलाएगा A का।